जो स्त्री अपने पति के साथ रात में खुलकर और खोलकर सोती नहीं है, वो ये 3 बातें कान खोलकर सुन ले। जो स्त्री अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह कान खोलकर सुन ले, बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। जो स्त्री अपने पति के साथ शयन कक्ष में सोती नहीं है या अपने पति का साथ में सोने नहीं देती, तो उनको बाद में पछताना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और वह बाद में क्यों पछताती हैं? वैसे तो यह बताया गया है कि पति पत्नी को अकेले ही सोना चाहिए, लेकिन आप यह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ऐसा भी जरूरी है कि पति पत्नी साथ में ही सोए, अलग ना सोए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी काफ़ी तेजी से जंगल की तरफ ही रात्रि में चला जा रहा था। देवर्षि नारद उस आदमी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि इतनी रात में हर कोई अपने अपने घर में घोर नींद में सो रहा होगा, लेकिन यह आदमी जंगल की तरफ रात्रि में क्या करने जा रहा है और कहाँ जा रहा है? ऐसा सोचते हुए देवर्षि नारद उस व्यक्ति का पीछा करने लगते हैं और आदमी आगे आगे जा रहा था और देवर्षि नारद से आदमी का पीछा करते करते आकाश मार्ग से होते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ देर बाद वह आदमी उस जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी, उस झोपड़ी के पास पहुंच जाता है, जहां एक अत्यंत सुंदर स्त्री झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी। देखने में वह बहुत ही सुंदर थी। वह स्त्री उस आदमी को आते हुए देखकर कहती है कि हे स्वामी, काफ़ी देर से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आज आने में इतनी देरी कैसे लग गई? तब वह आदमी कहता है कि हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफ़ी देर से सोई थी, इसलिए आने में मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया। तब वह स्त्री कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पहले ही आ गई थी। उधर देवर्षि नारद उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी वह स्त्री कहती है कि चलिए अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और जिंदगी का असली आनंद लेते हैं। इतना कहने के बाद वह दोनों झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। देवर्षि नारद यह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहने लगे कि वाह रे, पृथ्वी लोक की स्त्री और पुरुष दोनों का विवाह हो गया है और फिर भी दोनों अपने अपने जीवन साथी को धोखा दे रहे हैं। इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती और किस बात का भय इन लोगों को नहीं होता कि अपनी स्त्री और पति के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप होता है। ऐसे लोग क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है? इस घटना को देखते हुए देवर्षि नारद के मन में कई सवाल उठने लगे और फिर इन सभी सवालों को जवाब जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाने लगे। कुछ ही देर बाद देवर्षि नारद जो थे वे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने आसन पर विराजमान थे। देवर्षि नारद को आते हुए देखकर भगवान शिव कहते हैं कि आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। तब भगवान शिव देवर्षि नारद से कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज अचानक ही कैलाश पर्वत पर पधारने का क्या प्रयोजन है? तब देवर्षि नारद भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए गया था, तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना को देखकर मेरे मन में 2 विकराल प्रश्न उठ रहे हैं और इन्हीं प्रश्नों को उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया करके मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, तुम निश्चित होकर अपने दोनों प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहने लगे कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कुछ स्त्रियां अपने पति के साथ सोती नहीं, ना काम कीड़ा करने देती हैं, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य अपने
जीवन में कौन सी 3 गलतियां कर देता है जिससे उसे जीवन भर पछताना पड़ता है, और जो लोग वह गलतियां नहीं करते उनका जीवन हमेशा खुशहाल बना रहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कौन सी 3 कार्य कभी नहीं करने चाहिए। तब भगवान शिव देवर्षि नारद के मुख से इतना सुनते ही कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है जो समस्त मानव कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक मनुष्य को एक बार अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कुछ लगी जवानी में कुछ गलतियों के कारण अपने संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, और जो लोग अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं उन्हें यह बात जानना अति आवश्यक है। अब मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक और कथा के माध्यम से सभी प्रश्नों का उत्तर बताने वाला हूँ। तुम इस कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान शिव ने के मुख से इतना सुनते ही देवर्षि नारद कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपया करके उस कथा को मुझे सुनाइए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुनूंगा और इस कथा का प्रचार समस्त लोगों में जाकर करूंगा। फिर भगवान शिव कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्राचीन समय की बात है, विराट नगर में बहुत ही सामान्य जीवन जीने वाला एक किसान रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम था मोहन। वह किसान बहुत धनवान था। उसके पास बहुत धन था, क्योंकि किसान खेती के कार्य में काफ़ी मेहनत करता था, इसलिए उसकी फसल अच्छी आती थी और बहुत सारे आनंद पैदा होता था। कुछ अनाज को वह बाजार में बेच देता, जिससे उसके पास पैसा आ जाया करता था, और कुछ पैसे घर में रख लेता और कुछ पैसों से अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता था। किसान अपने पुत्र मोहन से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता और उसे आज़ादी भी उसने दे रखी थी, इसलिए मोहन काफ़ी बर्बाद हो गया था, क्योंकि कहते हैं कि अधिक आज़ादी पुत्र को नहीं देनी चाहिए। संतान को अधिक आज़ादी ही उसको बर्बाद कर देती है और गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ज़्यादा आज़ादी पुत्र के लिए हानिकारक होती है और एक दिन वह गलत रास्ते पर पहुंच ही जाता है। जैसा ही मोहन पहुंच गया था, मोहन जो था वह गलत संगत के कारण जुआ खेलने लगा और इतनी कम उम्र में ही अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वह वेश्याओं के पास भी जाने लगा। एक दिन इस बात का पता किसान को चलता है कि मेरा पुत्र वेश्याओं के पास जाने लगा है, जुआ भी खेलने लगा है और शराब भी पीने लगा है। इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब कोई उपाय करना ही होगा। फिर किसान ने सोचा कि अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब उसका विवाह हो जाएगा, घर में इसकी पत्नी आ जाएगी, तो जितने भी यह गलत कार्य कर रहा है, हो सकता है पत्नी इसे समझा दे और उसकी बात मान ले और यह गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ जाए। यह सोचकर किसान ने अपने पुत्र मोहन का विवाह करवा दिया। विवाह होने के बाद मोहन घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और रूपवान थी। कुछ समय बाद मोहन के माता पिता वृद्ध अवस्था में पहुंच गए थे, वे बूढ़े हो गए थे और एक दिन ऐसा आया कि वे दोनों दुनिया को छोड़कर चल गए। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, असली कहानी तो अब यहाँ से शुरू होती है। मोहन की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, इसलिए मोहन की काम वासना तो शांत होने लगी थी, परंतु मोहन की जुआ खेलने की आदत नहीं गई थी, इसलिए जुए में सारी संपत्ति मोहन हार गया और अब उसके पास बिल्कुल धन नहीं बचा था और ना ही कोई उसके पास हुनर था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो हमारे घर में खाने तक को कुछ नहीं है, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम अपने जीवन का गुजारा कर सके। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी
मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर हो तो तुम्हें नौकरी भी दे देंगे या किसी कार्य पर रख लेंगे, और अगर तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं है तो तुम्हें बेकार आदमी समझकर आपको वहाँ से निकाल देंगे। यही देवर्षि नारद इंसान का कला ही उसकी पहचान होती है। और मोहन के पास तो कुछ भी नहीं था, ना धन था, ना ही उसके पास कोई हुनर था। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर इंसान का केवल पछतावा ही बचा है। उसके 2 पुत्र भी हो गए थे, उनका विवाह करना था, पैसे की बहुत ही ज़रूरत थी और मोहन के पास फूटी कौड़ी तक नहीं थी। घर चलाना भी मुश्किल होने लगा था। मोहन दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा। मोहन अपने शरीर की शक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। एक दिन मोहन काम भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी बोली कि इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता, इसलिए ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है। और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वह बर्बाद ही हुए हैं। आगे मोहन की पत्नी कहती है कि हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियाँ जो बताने जा रही हूँ उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य ये 3 गलतियाँ कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग ये गलतियाँ कर बैठते हैं वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती ये है कि अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती ये है कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपनी जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उसे समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। तीसरी गलती ये है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देंगी और आपको बर्बादी की ओर ले जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात है कि सेहत का ध्यान ना रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शरीर और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय में आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। मोहन की पत्नी मोहन से आगे कहती है कि हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसलिए आज हम लोग को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम कीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूँ और ना ही सुलाना चाहती हूँ। अब हम दोनों की उम्र भी आधे से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा और परमात्मा में से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर इस ब्रह्मचारी जीवन से वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन आया थे। इसलिए वह ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहद है। जिस तरह युवा अवस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्ध अवस्था को लोगों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद होने देना नहीं चाहती। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम कीड़ा
क्यों नहीं करना चाहती और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम कीड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेंगे। आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उस मोहन की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी कोई चीज़ की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है कि उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी अपना सारा धन संपत्ति मोहन की पत्नी को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो। मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर वह बूढ़ी औरत मोहन के घर पर ही रहने लगती है। मोहन ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर लिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, उस बुढ़िया के धन से मोहन का परिवार जो था उसमें सुधार तो आ गया, उसके घर में धन भी हो गया, लेकिन वह मोहन जो था थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी के उसके साथ सोने से मना कर दिया, काम कीड़ा करने से भी मना कर दिया। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, इसलिए मोहन दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता मोहन के लिए बहुत ही गलत था, जिसे आप देख कर के आ रहे हो। मोहन जो था एक स्त्री के प्रेम जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती और ना ही उसे सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम कीड़ा करती थी। अपनी काम कीड़ा से पीड़ित होकर वह मोहन जो था दूसरी स्त्रियों के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में काम कीड़ा करता है। काम कीड़ा करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए, एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए जिस तरह से मोहन की पत्नी ने कर दिया था, क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम कीड़ा करना बंद कर देती है तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं लाया जा सकता। अब मैं स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ जो स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना, उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्री अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती है और बंद कर देती है तो वह पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करे। नंबर 2, स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम कीड़ा करना बंद ना करे। और जो स्त्री अपने पति के साथ काम कीड़ा करती है, एकदम से उसे बंद कर देती है, तो पति व्यभिचारिणी बन जाता है और वह पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति का व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर लाकर उसे खड़ा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंध का त्याग कर देती है तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम कीड़ा करे और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे,
ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। नंबर 3, स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाए, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाए, अच्छा सत्संग करवाए और जहाँ भगवान की चर्चाएं चलती हो वहाँ उसे लेकर जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री ते भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया, पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई, तो यह भी गलत है। क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकलता है तो चलते चलते में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर ला कर खड़ा कर देना। ऐसा जो स्त्री करती है वह स्त्री इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती है और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है और व्यभिचारी करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, अब तो तुम जान ही गए होगे कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रहे हो उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम कीड़ा में लिप्त था वह मोहन ही था, और जो उसकी स्त्री के उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने में बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लिया था। ना तो उसने साथ सोती थी और ना ही उसके साथ काम कीड़ा करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए है मोहन जो था वह पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देखकर आ रहे हैं। देवर्षि नारद अपने प्रश्न का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न होते जाते हैं और नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।